हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में जो आपका DRDO CPTAM 10 का 13 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों। तो 13 मार्च फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में हुई थी। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए। अगर हम बात करें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। अगर मैं मुद्रा की बात करूँ तो इसकी मुद्रा है भारतीय रुपया। RBI को भारत का शीर्षक बैंक के रूप में भी जाना जाता है। RBI को बैंकों के बैंककार के रूप में भी जाना जाता है, बैंकों का बैंक। RBI 1 रुपये को छोड़कर सभी करेंसी नोट जारी करता है, ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नोटों पर RBI गवर्नर के हस्ताक्षर अंग्रेजी और हिंदी में हैं। 1 रुपये को छोड़कर करेंसी नोट RBI गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। 1 रुपये में वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। RBI के पहले गवर्नर की अगर हम बात करें तो RBI के पहले गवर्नर थे सर ओशबोर्न स्मिथ, ये भी आपको फैक्ट ध्यान रखना है। अगर मैं बात करूं कि RBI के वर्तमान गवर्नर कौन है, तो RBI के वर्तमान गवर्नर है शक्तिकांता दास। शक्तिकांता दास RBI के 25वें गवर्नर हैं। इससे पहले कौन थे, तो देखिए RBI के 24वें गवर्नर कौन थे, शक्तिकांता दास। 23वें गवर्नर कौन थे, तो 23वें गवर्नर थे उर्जित पटेल, ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 के विजेता कौन है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 के विजेता हैं महाराष्ट्र। फैक्ट जान लीजिए। महाराष्ट्र ने 56 स्वर्ण पदक और कुल 161 पदकों के साथ शनिवार को मध्य प्रदेश में आयोजित हुए खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का खिताब अपने नाम कर लिया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स भारत सरकार की खेलो इंडिया पहल के तहत एक प्रमुख कार्यक्रम है। आपको बता दें कि क्या 2023 का ये 5वां संस्करण था। महाराष्ट्र ने 56 स्वर्ण, 55 रजत और 50 कांस्य पदक के साथ कुल 161 पदक हासिल किए हैं। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हिंदी व्याकरण के जनक किसे कहा जाता है। तो हिंदी व्याकरण का जनक दामोदर पंडित को कहा जाता है। फैक्ट जान लीजिए। हिंदी व्याकरण के जनक श्री दामोदर पंडित जी को कहा जाता है। इन्होंने 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में एक ग्रंथ की रचना की थी जिसे उक्ति व्यक्ति प्रकरण के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी भाषा के पाणिनि आचार्य किशोरीदास वाजपेयी को कहा जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि हिंदी भाषा के पाणिनि आचार्य किशोरीदास वाजपेयी को कहा जाता है। पाणिनि को संस्कृत के जन्मदाता कहते हैं, जिन्होंने संस्कृत भाषा को व्याकरण सम्मत रूप देने में अपना अतुलनीय योगदान दिया है। इनके द्वारा लिखे गए व्याकरण का नाम अष्टाध्यायी है, जिसमें 8 अध्याय और लगभग 4 सशस्त्र सूत्र हैं। पाणिनि की इसी अतुलनीय योगदान के कारण उन्हें संस्कृत के पिता के रूप में भी जानते हैं। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था कि सेबी की स्थापना कब हुई थी। तो सेबी की स्थापना वर्ष 1988 में हुई थी। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय संस्थान सेबी की स्थापना पहली बार 1988 में AQF के रूप में प्रतिभूति बाजार को विनियोजित करने के लिए गैर शाब्दिक निकाय के रूप में भी की गई थी। यह 12 अप्रैल 1992 को भारत सरकार द्वारा स्वायत्त निकाय बन गया और इसे 1992 में भारतीय संसद द्वारा SBI अधिनियम 1992 को पारित किए जाने के साथ संवैधानिक अधिकार दिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, DRDO की स्थापना कब हुई थी। तो DRDO की स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई थी। फैक्ट जान लीजिए। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO 1 जनवरी 2022 को अपना 64वां स्थापना दिवस मना रहा है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से 100% एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आने वाले शिफ्टों में। आज के ही दिन 1958 में भारत को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के मामले में मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने के लिए DRDO का गठन किया गया था।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सभी DRDO वैज्ञानिकों और कर्मियों को उनके 64वें स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं दी। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसे हम लोग देख और छू सकते हैं? सही जवाब हो जाएगा हार्डवेयर। हार्डवेयर को हम लोग देख और छू सकते हैं। इनमें से कौन एनर्जी देता है? कार्बोहाइड्रेट और वसा दो प्रमुख पोषक तत्व हैं जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रवासी दिवस, भारतीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस हर साल 2 साल बाद 9 जनवरी को मनाया जाता है। करीब 4 साल बाद प्रवासी भारतीय दिवस भव्य रूप से मनाया जा रहा है। इसकी शुरुआत 8 जनवरी से शुरू हो चुकी है और 10 जनवरी को इसका समापन होगा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से कौन एस्टिक अम्ल है? सिरका जो है ये एस्टिक अम्ल होता है। एस्टिक अम्ल सभी प्रकार के सिरके में मौजूद होता है। एस्टिक अम्ल का रासायनिक सूत्र की अगर मैं बात करूं तो इसका रासायनिक सूत्र होता है CH3COOH। ये आपको ध्यान रखना है। सिरके में मौजूद एस्टिक अम्ल CH3COOH का प्रतिशत वजन में 4 से 5% के बीच होता है। सिरका एक द्रव होता है जिसमें एसिटिक अम्ल, पानी और अन्य ट्रेस रसायन होते हैं। एस्टिक अम्ल एथेनॉल और बैक्टीरिया के निर्माण में से बनता है। अगला क्वेश्चन, एक विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? तो एक विद्युत सेल में कुल 2 टर्मिनल होते हैं। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, विद्युत सेल में 2 टर्मिनल होते हैं, एक धन टर्मिनल तथा एक ऋण टर्मिनल। विद्युत बल्ब में एक फिलामेंट होता है जो इसके टर्मिनलों से जुड़ा होता है। संस्कृत व्याकरण के जनक किसे कहा जाता है? तो संस्कृत व्याकरण का जनक पाणिनि को कहा जाता है। पाणिनि को संस्कृत के जन्मदाता कहते हैं, जिन्होंने संस्कृत भाषा को व्याकरण सम्मत रूप देने में अपना अतुलनीय योगदान दिया है। इनके द्वारा लिखे गए व्याकरण का नाम अष्टाध्यायी है, जिसमें 8 अध्याय और लगभग 4 सशस्त्र सूत्र हैं। पाणिनि की इसी अतुलनीय योगदान के कारण उन्हें संस्कृत के पिता के रूप में जानते हैं। अगला क्वेश्चन, मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम मद्रास द्वारा कौन सा बनाया गया था? भरोस। ये आपको ध्यान रखना है। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास द्वारा विकसित एक कंपनी J&D ऑपरेशंस ने मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जो भारत के 1 बिलियन मोबाइल फ़ोन यूजर्स के लिए लाभकारी हो सकता है। इस ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर का नाम है भरोस। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इतने ही क्वेश्चन हमको मिले थे। अगर हमें और भी क्वेश्चन मिलेंगे तो अगले वीडियो में मैं सारे क्वेश्चन आप लोगों को कवर करवा दूंगा। तो छोटा सा वीडियो था आप लोगों के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।